वेलकम टू स्पोर्ट्स डिस्कशंस। तो कल महामुकाबला होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ऑन पेपर दोनों ही टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो दो टीमें डिजर्व करती थी फाइनल खेलना, वही दो टीमें फाइनल में पहुंची हैं। क्यों मजर भाई, ऐसा ही है? ऐसे ही है, कल का मेगा इवेंट है। और मेगा मेरे फाइनल। ख्याल से सारे यही कह रहे थे कि यार अगर इस टूर्नामेंट में बेस्ट टीमें हैं वो इंडिया और न्यूजीलैंड ही है न्यूजीलैंड। इस टाइम। और पाकिस्तान का तो सारे यही कहते थे कि यार ये तो अनएक्सपेक्टेड टीम है, हाँ, अगर चलेगी तो ठीक है, चली गई, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं बस। हाँ। तो आज हम दोनों इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी टीम ऑन पेपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मजर भाई, आपके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन ले लेते हैं मजर भाई से कि आप क्या कहते हैं कल कौन जीतेगा? देखिए, टीम का लेवल तो दोनों का सेम ही है। हाँ, ठीक है, दोनों के पास स्पिनर दोनों के पास है, ऐसे ही है। ओपनिंग भी दोनों की अच्छी है और मिडिल ऑर्डर भी दोनों का अच्छा है। इसमें ये नहीं आप ओवरऑल हर चीज में हाँ, दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। बस ये है कि आप देख ले कि जो इंडिया के हैं, इंडिया की एक बात मुझे ये सही लगी है, मैं जो इनके मैच देखता आ रहा हूँ कि हर कोई जो मैन ऑफ द मैच है ना, डिफरेंट डिफरेंट खिलाड़ी रहा है। हाँ, वरुण चक्रवर्ती भी रहा है, विराट कोहली भी रहा है, और लेकिन शमन सेम गिल भी है। लेकिन सेम न्यूजीलैंड का भी यही है, डिफरेंट डिफरेंट रहे हैं। रचिन रविंद्रा भी रहा है, केन हम्म विलियमसन भी रहा है, लेकिन इंडिया के मैन ग्लेन ऑफ द फिलिप्स मोहम्मद भी रहा है, शामी भी रहा है, जो है इंडिया के ज्यादा जो है वो डिफरेंट ही रहे हैं। हर सेंटनर भी कोई जो रहे है हैं। परफॉर्मेंस इंडिया के इस टाइम जो है वो सेम सेम ही अच्छी कारकर्दगी यानी दिखा कि रहे हैं अपनी। ओवरऑल टीम परफॉर्म कर रही है दोनों ही। तो ओवरऑल कर सबसे रहे हैं। पहले बात करते हैं अगर हम ओपनिंग पेयर की। एक हम्म तरफ इंडिया है, इंडिया के पास शुभमन गिल और रोहित शर्मा है। अगर जो ओपनिंग है ना, अब आप जो है देख ले के ओपनिंग इंडिया की हम्म, रोहित शर्मा और शमन गिल आएंगे। ऐसे ही है। ठीक है, और न्यूजीलैंड में से जो आएगा वो न्यूजीलैंड के दो ऑप्शन है, एक तो विल यंग है जो हम्म करते आ रहे हैं, और बीच में एक दफा कॉनवे भी आए हैं। लेकिन अब पता वो नहीं है नहीं नहीं, कौन। कौन में आए थे वो, रविंद्रा नहीं खेल रहे थे। हाँ, जब वो इंजर्ड थे। इंजर्ड तो थे। मोस्ट प्रोबेबली के यही होगा कि विल यंग और रचिन रविंद्रा ओपनिंग करेंगे। अब हम्म इन दोनों में कंपैरिजन ये है कि देखें, उस शुभमन गिल और रचिन रविंद्रा दोनों 50-50 हैं, एक ही दोनों फिफ्टी कैटेगरी के फिफ्टी प्लेयर हैं। ऐसे ही है, ऐसे ठीक ही है, है। सेम। अब देखें रचिन रविंद्रा के, बल्कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि यार उन्होंने आईसीसी के सिर्फ टोटल दो इवेंट्स खेले हैं। एक ये हम्म चैंपियंस ट्रॉफी, और एक हम्म, ये 2023 का वर्ल्ड कप। और ऐसे ही आईसीसी इवेंट्स में उनकी 5 सेंचुरीज है। यंग टैलेंट है। अगर टी 20 में भी देखा जाए, और क्या कहते हैं ओडीआई में भी, हाँ, ये मुझे लग रहा है कि ये लड़का जो है ना, ये कुछ शमन करेगा। गिल को भी पीछे छोड़ेगा। नहीं, जिस नो तरह ये डाउट। खेल रहा है ना, और मजे की बात है ये स्पिनर भी है, जैसे हमारे सैम अयूब है ना, सैम अयूब है, इसी तरह ये पूरा भी एक्स है। फैक्टर है ये। हाँ, ये पूरा ये इनको ये है कि अगर कोई बॉलर नहीं न्यूजीलैंड का चल रहा है तो रविंद्रा को भी ये चांस देते हैं। अब दोनों ओपनिंग पेयर में डिफरेंस ये है कि एक तरफ है जो हिटमैन रोहित शर्मा, वो खेलते हैं आर तार वाली बैटिंग। नहीं, रोहित शर्मा अगर चलने में आए ना, तो वो मतलब मैच का पासा जो है ओपनिंग में, अगर आप बात करें ना, अब न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का जो है वो अपने तरीके से खेलते हाँ, हैं। वो थोड़ा रुक के यंग जो खेलते हैं, है, स्टे यो करके। यंग और ये जो है रविंद्रा, ये इनका जो मैच खेलने का अंदाज है वो डिफरेंट है। रोहित का जो है वो, रोहित अगर चल जाए तो वो कह लें कि 10 ओवरों में भी क्या कहते हैं 70-80 स्कोर भी हो सकता है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि रोहित एक इम्पैक्ट प्लेयर है। ऐसे ही है। अगर वो स्टार्टिंग के 8-10 ओवर खेल जाता है, तो नो डाउट वो मैच को वन साइडेडली भी कर सकता है एक साइड पे। देखा, वो बात आपकी ठीक है। क्योंकि वो रोहित जिस जो स्ट्राइक रेट के साथ हम्म खेलता है मदर भाई, वो 50 बॉलों पे अगर 110-120 मार देता है, तो आपका एवरेज कहाँ की कहाँ निकल कहाँ जाएगी। की कहाँ निकल जाती है। लेकिन अगर एज कम्पेयर टू आप न्यूजीलैंड को देखें, तो न्यूजीलैंड का जो रचिन और शुभमन है, वो तो सेम कैटेगरी के है ना, सेम वो तो कैटेगरी के। 50-50 आ लेकिन गए। जो इस टाइम न्यूजीलैंड का आप बात कर रहे हैं, रोहित जो है पासा पलट देता है, 50 गेंदों पे 100 भी कर सकता है। ऐसे ही है। लेकिन यंग जो है और ये जो है ये लंबी बारी खेलने वाले हैं। ऐसे ही है। दोनों का एक किस्म का कोई आप इतना नहीं कह सकते, पर रोहित का यही है कि जल्दी आउट होने के चांसेस के ज्यादा होते हैं, स्कोर थोड़ा सा कर जाता है। लेकिन यंग अगर पिच के स्टार्ट ऊपर में टिक स्लो भी जाता है, खेलता है ना, हाँ, तो लेकिन आगे जाके वो उसको लेवल कर देते हैं ये। बूस्ट कर देता है अपनी बूस्ट इनिंग्स कर को। देता है। उसके बाद अगर हम नंबर 3 की बात करें, वो दोनों तरफ ही बड़े प्लेयर हैं। न्यूजीलैंड में केन विलियमसन, और और इंडिया इंडिया में में रोहित और द किंग विराट कोहली। विराट कोहली। द किंग विराट लेकिन कोहली। अगर आप स्टैट्स के ऊपर बात करेंगे, तो विराट कोहली बहुत ऊपर की गेम है स्टैट्स के ऊपर अगर आप बात करते हाँ, हैं। अगर स्टैट देखा जाए, नहीं भैया, ये हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। आप आप लोग खुद सबको जानते पता है हैं कि भाई। हम बस वो बात कर रहे हैं, एक जो कल का मैच है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं ओवरव्यू एक कि उसका। ओवरव्यू दे रहे हैं। लेकिन विराट कोहली जो है वो हमारे किंग है भाई, हम लेकिन उनको आप मानते लेकिन हैं। मतलब ये देखें, अगर आप फैब फोर की बात करें, तो दोनों फैब फोर में है।
केन विलियमसन भी और विराट कोहली भी। ऐसे ही उस लिहाज से यानी कि दोनों बड़े प्लेयर नंबर दोनों 3 बड़े पे प्लेयर हैं बैठे हैं। और क्या कहते हैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते किन विलियमसन को। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि अब 2 मैचों में उनकी भी सेंचुरी है। ये इस ऐसे ही जो है। है चैंपियन ट्रॉफी में कारकर्दगी अगर बहुत अच्छी जा रही है। यही दोनों प्लेयर अगर रुक के खेलें तो ये दोनों प्लेयर मैच विनिंग प्लेयर हैं, ये मैच को लेके जा सकते हैं। लेके जा सकते ऐसे ठीक ही है। अगर हम बात करें उसके बाद नंबर 4th और 5th पे, तो उसके बाद है जी इंडिया के पास लेयर है, श्रेयस अय्यर है ऐसे ही है। और उसके बाद है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल तो उनका जो है वो नंबर लेकिन बाद में आता है। ऑलराउंडर है ना। ऑलराउंडर है कोहली के ये, बाद अगर 2 बैट्समैन की बात करें तो वही आते हैं ना। ऐसे ही और है। जबकि अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड के पास आते हैं डैरल मिचेल और लिथम, टॉम लिथम। हाँ वो भी अच्छे, ये भी दोनों बड़े प्लेयर हैं। बहुत बड़े प्लेयर हैं ये दोनों। ठीक है। ये भी दोनों अब देखें ना पाकिस्तान के अगेंस्ट जब खेले हैं तो टॉम लिथम और विल यंग कितना अच्छा उन्होंने पार्टनरशिप की। हाँ लिथम ने आके जो है लिथम आके तेज भी खेले हैं। हाँ और उसके बाद अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर भी मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं और वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और दोनों इन फॉर्म भी हैं। अक्षर पटेल ने भी अक्सर इस टाइम दोनों के वही बात तो आ गई कि दोनों के जो है कि इन फॉर्म में ही है, हाँ आउट ऑफ फॉर्म अक्षर नहीं है। पटेल ने भी तकरीबन काफी मैचेस में 30 40 50 इस तरह इनिंग्स खेली हैं। ऐसे ही है ठीक है। बिल्कुल भाई। और अगर उसके बाद बात करें थोड़ा सा कह लें आप आर धाड़ मार वाली बैटिंग तो वो उनके फिलिप्स पास आ आते गया हैं है, न्यूजीलैंड के ग्लेन पास फिलिप्स फिलिप, आ गए और हाँ। उनके पास हार्दिक पांड्या। हार्दिक 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 पांड्या ऐसे, पांड्या हार्दिक दोनों पांड्या सेम भी जो है। कैटेगरी के लेकिन लेकिन हार्दिक सिर्फ पांड्या से पहले वो आएंगे कि केएल राहुल आएंगे कीपर। हाँ केएल राहुल विकेट राहुल आएगा, कीपर लेकिन केएल राहुल को भी अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। वो भी अच्छा खेलता है, उसके ऐसे भी ही अभी दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं। पीछे 2 मैच देखे होंगे आपने, ऐसे ही कि है। अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं वो भी। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं हमारे हार्दिक पांड्या आते हैं केएल इधर राहुल से के बाद। मिचेल ब्रेसवेल आते हैं। ठीक है। और पांड्या का आपको पता है, पांड्या अपने स्टाइल से खेलते हैं। आजकल वो भी नो लुक शॉट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं। लेकिन तो जो आप लोग जो भी कहें बेशक हम लोग पाकिस्तान से लेकिन पर्सनली मैं हार्दिक पांड्या का बड़ा फैन हूँ यार। देख- वो उस तरह का एक प्लेयर टीम में होना चाहिए, स्टाइलिश जो स्टाइलिश हर थोड़ा लिहाज से। आप देखें कि यार अगर आपको विकेट चाहिए वो आपको बॉलिंग से परफॉर्म करके दिखाएगा, अगर आपको हालांकि वो स्कोर चाहिए वो प्रॉपर आपको बॉलर नहीं है, हाँ प्रॉपर बॉलर भी नहीं है, और उसको एज अ प्रॉपर 3 बॉलर से की तरह 4 यूज कर अब रहे हैं देखिए ये। 3 से 4 दफा बाबर आजम को हार्दिक पांड्या ने आउट किया है और उसके ऐसे अलावा ही है। बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट किया है। तो यानी कि जहां पे अगर आपको विकेट चाहिए तो वो प्रॉपर बॉलर बन जाएगा, जहां पे आपको स्कोर चाहिए तो वो प्रॉपर बैट्समैन बन जाएगा। अगर इसके बाद बात करें तो इंडिया के पास है रविंद्र जडेजा स्पिनर, स्पिनर और ऑलराउंडर ही आ जाते हैं ये ऐसे भी। ही है। और न्यूजीलैंड के पास है उनका द वन एंड ओनली मैट हेनरी। मैट हेनरी का वो भी बहुत वो क्लासिकल भी बॉलर है। है। और मैं सुन रहा था इंजर्ड भी हुए हुए हैं। वो तो अब बात देखे ना अब कल अब जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो सुनने में आया, अभी उन्होंने प्रॉपर तरीके से ये नहीं कहा कि नहीं खेलेंगे। अब ये कल ही पता चलेगा, स्काउट का जो ऐलान सुनने में करेगा। मगर भाई ये भी आया कि प्रैक्टिस के दौरान विराट कोहली को भी घुटने पे बॉल लगी है, वो भी इंजर्ड है, शदीद पेन की वजह से वो उसी टाइम चले गए थे लेकिन प्रैक्टिस विराट से। कोहली जो है लेकिन अभी तक कोई कंफर्म न्यूज नहीं ये आई। कल ही पता चलेगा ये इन कल दोनों पता का। चलेगा कि क्या प्लेइंग 11 है क्या नहीं। तो उसके बाद फिर इंडिया के पास आ जाते हैं कुलदीप है, मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी तो बाद में आते हैं। फिर उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती स्पिनर है, वो आपको पता है। और यही न्यूजीलैंड जो के है पास है नेथन स्मिथ और ऑकी। ठीक है। नेथन स्मिथ उनके मिडल के वो बॉलर है, इनके मीडियम पेस बॉलर है मीडियम पेस और बॉलर बैट्समैन भी है, अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं। ऐसे ही तो है। अगर ओवरऑल आप टीम को देखें तो दोनों टीम एवरेज है। बैलेंस टीम में है हर ये लिहाज नहीं कह से। सकते कि यार ये डाउन है। बस वही आपको जो बताया, ओपनिंग में रोहित शर्मा का जो है वो इम्पैक्ट थोड़ा है। सा, हाँ लेकिन वही बात है ना, अगर उनके पास रोहित है तो न्यूजीलैंड के पास ग्लेन फिलिप्स है। वो तो अगर वो ओपनिंग नहीं आप देखें ना, अगर वो ओपनिंग में उस लेवल का काम कर सकते हैं तो वो मिडिल ऑर्डर में उस लेवल का काम कर सकते हैं। वो फिर इंडिया के पास इस तरह तो वो भी हार्दिक पांड्या आ जाते लेकिन हैं। हार्दिक हार्दिक पांड्या भी वो कह ले कि हमारे दूसरे वो शाहिद अफरीदी है। चल गए तो चल गए, ना हाँ, चले तो ये चल, अच्छा लेकिन शाहिद फिलिप्स चलता है। फिलिप्स तो हाँ, ये बात आपकी हाँ बात ठीक है, फिलिप्स फिलिप्स चल चलता है। जाता है अक्सर। लेकिन अगर आप बात करें फील्डिंग की तो फील्डिंग में मैं स्लाइड सा थोड़ा सा एज न्यूजीलैंड को ज्यादा दूंगा कि न्यूजीलैंड की फील्डिंग एज कम्पेयर टू इंडिया थोड़ा सा ज्यादा बेस्ट है। नहीं ज्यादा नहीं, बहुत बेस्ट है भाई इंडिया के से। आप देखें कि इन्होंने जो फिलिप्स ने 2 कैच, बाबर का, रिजवान का एक पकड़ा था और कोहली का, क्या कमाल कैच पकड़ा था यार। फील्डिंग में तो ये न्यूजीलैंड के ना सबको पीछे छोड़ देते हैं, ये बात आपकी हकीकत है। वही ओवरऑल बैलेंस टीम है, दोनों एक जैसी टीम है।
बस इंडिया को जो एक एज है, जो हर तरफ खबर फैली हुई है कि उनको पिचेस का और वेन्यू का जो एज है वो बस है, एक यही उसके एज है। ऊपर हर कंट्री जो उनसे हारा है उसने उस पर क्रिटिसाइज किया। ऑस्ट्रेलिया ने भी किया, साउथ अफ्रीका ने भी अभी रिसेंटली किया, और इंग्लैंड ने भी किया। ये इंग्लैंड तो बस कह लो कि बच्चों वाली बातें हैं, या तो इनको लेकिन पहले स्टैंड लेना चाहिए था, एंड पे आके स्टैंड, अब ऐसी बातें करने का अगर मेरे अगर हिसाब से अगर कोई अगर यही तुक लोग नहीं अगर, बनता। अगर ये लोग पहले स्टैंड ले लेते तो शायद हम्म, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट ही ना होता, हाँ। इंडिया को आना पड़ता अभी अब देखे पाकिस्तान। ना, अब यही जयशाह ने इसको मद्देनजर रखते हुए, इसने भी सुनने में आ रहा है कि एशिया कप जो है वो ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग कंट्री आ रही है वो यूएई आ रही है। हाँ, शिफ्ट करने के लिए ऊपर है, हम्म। सिर्फ इस वजह से कि जी इंडिया ने, पाकिस्तान ने इंडिया आना नहीं, रेवेन्यू जनरेट होना नहीं, क्योंकि हाँ सबसे ऐसे ही बड़ा है। मैच इंडिया पाकिस्तान का है। हाँ वो उन्हीं से चाहे चार आईसीसी करते। इवेंट हो, चाहे एशिया कप हो, चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो, उसमें सबसे बड़ा मैच इंडिया और पाकिस्तान का ही होता पाकिस्तान है। के एशिया कप हाँ, में तो है ही ये दो उधर आप टीमें। देखा वो ऑस्ट्रेलिया के, पता नहीं इंग्लैंड के किसी अखबार ने कहा कि आपने टॉस क्यों करना है, इंडिया से वैसे ही पूछ लें कि बैटिंग करेंगे कि बॉलिंग करेंगे। इंग्लैंड के न्यूज़पेपर ने सबसे पहले, इंग्लैंड के न्यूज़पेपर ने ही बात उठाई थी कि इंडिया जो है वो अपना फायदा ज्यादा देख रहा है। इस इसका मतलब ये नहीं कि अगर उनके पास रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, पैसा उनके पास तो ज्यादा अपनी है, मर्जी करें। अपनी मर्जी करे। अब तो देखें ना, स्पोर्ट्स का मतलब ये होता है कि सबके साथ चलना पड़ता है। मोस्टली जो लोग हैं वो ये भी बात कर रहे हैं कि यार देखें, अगर एक मुल्क को 29-30 साल बाद एक आईसीसी इवेंट मिला है तो फाइनल वहां होना चाहिए था। ये क्या हम्म। बात हुई कि आपने पाकिस्तान को एक दी भी है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, और फाइनल दुबई में हो रहा खैर है। खैर बिलाल भाई, ये एक अलग टॉपिक है, अभी तो हम मगर बात भाई कर अब रहे हैं इन बात दोनों अलहदा की। है, लेकिन मैं तो वही बात कर रहा नहीं, हूँ, ये हम अगली वीडियो पे भी बात करेंगे इसके बारे में, वो बात वो नहीं, मैं प्रॉपर बात तरीके से बेसिकली बात करना चाह करेंगे। रहा हूँ पिच। तो लिहाजा अभी हमें चाहिए कि हम यहाँ वाइंड अप मैं करते हैं। बेसिकली बात कर रहा हूँ हम्म। पिच का जो एडवांटेज है ना, उसके ऊपर अभी ताज़ा ताज़ा डेविड मिलर ने भी बयान दिया कि जी जब आपने हम्म। हमें खिलाना नहीं था, इंडिया के साथ हमारा मैच नहीं था, तो हमें क्यों डबल डबल ट्रैवल करवाया, पहले यार हम वो आए फिर हैं फिर जेशा गए। ने अपनी ताकत भी तो दिखानी थी। यार वो देशा को तो मैं हैरान हूँ, वो तो बीसीसीआई के आईसीसी के चेयरमैन लगते ही नहीं, उनकी आजकल वीडियोस वायरल है, वो गंदे हाँ, गंदे हालांकि इशारे वो कर रहे हैं यार। ये चेयरमैन को भाई ये शोभा नहीं ये देता। चीजें सेवा ये नहीं थोड़ा देती। सा आप मुझे इतने लगा। बड़े आईसीसी के चेयरमैन है, बीसीसीआई के ठीक आप है, आपकी चेयरमैन कंट्री है, जीत रही है इंडिया जो भी टीम है का, तो व्हाट्सएवर, लेकिन जो है ये आप स्पोर्ट्स, चेयरमैन, आप ये चीज देखें, ये इशारे, ये वाले इशारे ना हाँ, करें। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, कोई आप ऐसे ही है। देखें दुनिया को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो और खैर आप इस बिलाल तरह की भाई, वाहियात बात तो बातें। इस तरह लंबी हो जानी है हमारी। तो मैं कहता हूँ कि अब आप बताएं कि कल के मैच में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं मेरे अकॉर्डिंग जो जीतेगी, इंडिया जीतेगी। इंडिया नहीं, इंडिया इस टाइम भाई देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। तो खैर मैं तो न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो बड़ी क्योंकि सपोर्ट नहीं मैं कर रहा इंडिया को, मैं ये बात, क्योंकि सपोर्ट होती है आपकी अपनी टीम के लिए, वो तो हम्म। हमारी नहीं है। वो तो है नहीं, लेकिन एक होता है ना लेकिन कि ऑन बंदा, पेपर अब जो आप मुझे, देखिए, अब इस टाइम जो है न्यूजीलैंड इंडिया, हाँ, दोनों मुझे में से तो मुझे हमने बेहतर किसी जो ना किसी लग को रही है ना, करना मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है। है कि इंडिया जीतेगा। चले भाई, बिलाल भाई तो कह रहे हैं कि इंडिया, मैं तो न्यूजीलैंड का कह रहा हूँ। अब ये कल ही पता तो ये चलेगा आप कल कौन ही पता जीतेगा। चलेगा। कल आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो में, और तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।